बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डालडा फाउंडेशन की जानब से पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए फुली फंडेड स्कॉलरशिप का ऐलान किया गया है। ये मौका सिर्फ मैट्रिक पास तलबा तक महदूद नहीं बल्कि इंटरमीडिएट और हायर एजुकेशन के स्टूडेंट्स भी इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। सबसे अहम बात यह है कि तालीम के तमाम अखराजात के साथ साथ फीस, रहाइश और दीगर ज़रूरी सहूलियात के मुकम्मल जिम्मेदारी डालडा फाउंडेशन उठाएगी। स्कॉलरशिप की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है, तमाम तर तफसील आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, अगर आप लोग चाहते हैं कि इस स्कॉलरशिप की सिलेक्शन तक तमाम अपडेट्स बर वक्त आप लोगों को मिलती रहें तो जल्दी से एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। व्यूअर्स, इस स्कॉलरशिप के हवाले से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैंने एक पीडीएफ फाइल के अंदर कंपाइल की है। पहले वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो कि आपके लिए जानना जरूरी है। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा इस जबरदस्त अपॉर्चुनिटी के लिए आपने कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है। वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। व्यूअर्स, सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं हेडर में आपको डालडा फाउंडेशन स्कॉलरशिप जो है वो लिखा नजर आ रहा है और यहाँ पर पूरी स्कॉलरशिप का एक छोटा सा ओवरव्यू है जिसमें मेंशन किया गया है कि ये स्कॉलरशिप जो है वो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के किसी भी सूबे से है। फुली फंडेड फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर देयर एजुकेशन जो है वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। ओपन टू ऑल रेजिडेंट्स फ्रॉम एवरी प्रोविंस। आप पाकिस्तान के किसी भी सूबे के से ताल्लुक रखते हैं, आप ये स्कॉलरशिप जो है वो कवर करती है इंटरमीडिएट, अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए। ठीक है, और मजीद आगे चल के डिटेल्स में आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। उसके बाद थोड़ा सा मैं स्क्रॉल डाउन करता हूं तो यहां पे बात कर लेते हैं स्टडी लेवल। मतलब कि आपने मैट्रिक जो है वो पास कर लिया है और इस वक्त आप इंटरमीडिएट में एनरोल्ड हैं या फिर बैचलर में आप एडमिशन ले चुके हैं या फिर आप मास्टर में एडमिशन ले चुके हैं तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी इस स्कॉलरशिप में सिलेक्शन हो जाती है तो आपको मजीद क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं वो मैं आपसे शेयर कर देता हूं। सबसे पहले ट्यूशन फी, मैं ये कंसेप्ट आपके साथ शेयर कर देता हूं। मिसाल के तौर पर मैट्रिक करने के बाद इस वक्त आप इंटरमीडिएट कोई भी प्रोग्राम जैसे एफएससी, आईसीएस, प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, एफआईटी, मतलब किसी भी प्रोग्राम में आप एडमिशन ले चुके हैं और आपकी वहां पर जितनी भी फीस है वो डालडा फाउंडेशन अदा करेगी। और मिसाल के तौर पर आप जो है वो इंटरमीडिएट के बाद अभी जो है वो किसी यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया है, ठीक है, आपको फर्स्ट सेमेस्टर है, ठीक है, वो बीएस प्रोग्राम है और आपकी फीस है मिसाल के तौर पर 40,000 सेमेस्टर की, तो वो 40,000 फीस जो है वो डालडा फाउंडेशन अदा करेगा। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको मंथली स्टाइपेंड भी दिया जाएगा, वो होगा 5,000 से लेकर 10,000 रुपए तक। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी जो है वो कैटेगरी के अंदर सिलेक्ट होते हैं। और इसके साथ साथ हॉस्टल फीस, मतलब ऐसा कोई स्टूडेंट जो कि आउट ऑफ सिटी जो है वो तालीम हासिल कर रहा है, हॉस्टल में रहकर तालीम हासिल कर रहा है, तो हॉस्टल के जितने भी लिविंग अलाउंस हैं वो भी जो है वो डालडा फाउंडेशन फ्राहम करेगा। तो इसलिए ये बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है उन स्टूडेंट्स के लिए जो इस वक्त इंटरमीडिएट, बैचलर, मास्टर किसी भी प्रोग्राम में एनरोल्ड हैं, वो लाजमन जो है वो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें। नेक्स्ट बढ़ते हैं व्यूअर्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मतलब इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए अहलियत का म्यार क्या रखा गया है। सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं ओनली पाकिस्तानी सिटीजन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और साथ में आजाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के स्टूडेंट्स भी डालडा स्कॉलरशिप प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ जाएं तो आप देख सकते हैं जो गार्डियन है, जो स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है उसका जो गार्डियन है, वो वालिद हैं, वालदा हैं, उनकी जो मंथली अर्निंग है वो 50,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और जो हाउसिंग एरिया है वो 1080 स्क्वायर फीट से कम होना चाहिए। लेकिन ये जो कंडीशन है, ये सेकंड नंबर वाली जिसमें 50,000 मंथली जो है वो अर्निंग, ठीक है, और 1080 स्क्वायर फुट, ये जो है वो रूरल एरिया के कैंडिडेट्स के ऊपर लागू नहीं होता। मतलब आप जो है वो विलेज के रहने वाले हैं, देन आपकी जो है वो अर्निंग मिसाल 50,000 से ज्यादा भी है या आपका जो है वो घर बड़ा भी है, तो देन आप जो है इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये जो कंडीशन है ये सिर्फ जो है वो अर्बन एरियाज के अंदर रहने वाले स्टूडेंट्स के लिए है। उसके बाद व्यूअर्स, कैंडिडेट्स की जो एज है वो एज यहां पर आप देख सकते हैं शुड बी लेस देन 19 ईयर्स ऑन 20 अगस्त 2025। 19 साल से आपकी एज जो है वो कम होनी चाहिए।
लेकिन इस एज जो क्राइटेरिया रखा गया है 20, 21, 22 साल वाले लोग भी मौजूद हैं जो कि बीएस या मास्टर्स लेवल की किसी डिग्री में एडमिशन लेते हैं। अच्छा, ये वाली लाइन जो है वो जब हम अप्लाई करेंगे वहां पे जाके क्लियर हो जाएगी, क्योंकि मैंने अप्लाई करने का तरीकाकार भी मुकम्मल शेयर करना है। उसके बाद व्यूअर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं। स्टूडेंट हु पास देयर मैट्रिकुलेशन एग्जाम कैन अप्लाई, मतलब जो मैट्रिक का जो है वो इम्तहान जो है वो पास कर चुके हैं वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स हु आर एनरोल्ड इन गवर्नमेंट कॉलेजेस आर एलिजिबल अप्लाई, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर इस वक्त आप इंटरमीडिएट कर रहे हैं, बैचलर मास्टर कर, तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मजीद अगर इसमें देखें, फर्स्ट ईयर ऑफ प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, जनरल साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, होम इकोनॉमिक्स, DAE, ICS आर एलिजिबल फॉर दिस प्रोग्राम, मतलब आपका इन तमाम प्रोग्राम्स का पहले साल में आपका एडमिशन हुआ है तो आप जो है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही सिलेक्शन होगी तो आपकी तमाम फीसेज जो है वो फ्री हो जाएंगी। लेकिन स्टूडेंट मस्ट मीट द एजुकेशन क्राइटेरिया फॉर बैचलर प्रोग्राम, ये है मतलब प्री इंजीनियरिंग में आपकी 80% या इससे अबव नंबर होने चाहिए, प्री मेडिकल में आपके 80% या अबव होने चाहिए, जनरल साइंस रखी हुई है तो 80 या इससे ज्यादा, कॉमर्स पढ़ रही हैं तो 75% या इससे ज्यादा, ICS के लिए 70% या इससे ज्यादा, आर्ट्स के लिए 70 या इससे ज्यादा, होम इकोनॉमिक्स में 70 या इससे ज्यादा। अगर आप डिप्लोमा एसोसिएट ऑफ इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ठीक है, या कर लिया है 70% या इससे ज्यादा मार्क्स, तो आप बैचलर प्रोग्राम के लिए डालडा फाउंडेशन में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद डेडलाइन फॉर द 15 अक्टूबर 2025, 15 अक्टूबर 2025 रात 12 बजे तक आप डालडा फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है। लेकिन उससे पहले अगर आप अभी भी हमारी वीडियो को देख रहे हैं, जल्दी से लाइक करें, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करें, ऐसी बहुत सी अपॉर्चुनिटी आने वाली हैं, जैसे आएंगी मेरे व्हाट्सएप एजुकेशन अपडेट्स चैनल पर आप लोगों को मिल जाएंगी। व्यूअर्स, आप मोबाइल यूजर्स हैं या फिर PC यूजर्स हैं, आपने अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है और सिंपल यहाँ पर आकर आपने लिखना है डालडा फाउंडेशन स्कॉलरशिप, एंटर करेंगे। यहाँ पर एक पहला लिंक ओपन हो रहा है जी, डालडा फाउंडेशन .pk, डालडा फाउंडेशन लिखा है, डालडा का लोगो है, आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, डालडा फाउंडेशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है कुछ इस तरह से आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगी। आप चाहें तो आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉगिन के साथ साइन अप का बटन है, हम पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हम साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे मैंने साइन अप के ऊपर क्लिक किया, वो पूछ रहा है कि क्या किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो मैं स्टूडेंट हूं, मैं स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहता हूं, तो आई एम अ स्टूडेंट के ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं क्लिक करूंगा मेरे सामने रजिस्टर स्टूडेंट, अभी हम इस फाउंडेशन जो इस पोर्टल है इसके अंदर रजिस्टर हो रहे हैं, अभी हमने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम आएगा, लास्ट नेम आएगा, थोड़ा जूम करके दिखा देता हूं, अपना ईमेल एड्रेस ऐड करना है, पासवर्ड ऐड करना है, उसके बाद व्यूअर्स आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ, फिर पोस्टल एड्रेस ऐड करके आपने सिंपल साइन अप बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो देन आपके सामने इस तरह से लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। अब रजिस्ट्रेशन टाइम जो ईमेल एड्रेस ऐड किया था, पासवर्ड, वो यहाँ पे आपने ऐड करके सिंपल लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन नहीं हुआ, उन्होंने कहा है कि आपके ईमेल एड्रेस के ऊपर हमने एक मेल भेज दी है, पहले आप अपने अकाउंट को वेरीफाई करें, उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं सिंपल अपने जीमेल अकाउंट को ओपन करता हूं और ओपन करके मैं अपने अकाउंट को वेरीफाई करता हूं। जी तो व्यूअर्स, मेरा अकाउंट वेरीफाई हो चुका है। अब सिंपल मैं अपने ईमेल एड्रेस और पासवर्ड को ऐड करके लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करूंगा। जी तो व्यूअर्स, स्क्रीन पर देख सकते हैं अकाउंट लॉगिन हो चुका है, हमने इस पोर्टल पर अकाउंट क्रिएट कर लिया है। हमारे सामने डैशबोर्ड आ गया है जहां पे अप्रूव्ड स्कॉलरशिप, रिजेक्टेड स्कॉलरशिप, काफ़ी चीज़ें मेंशन है। लेकिन अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको लेफ्ट साइड के ऊपर एक ग्रीन बॉक्स नजर आ रहा है और मैं हाईलाइट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको एक प्रोफाइल का बटन मिल रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोफाइल बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर व्यूअर्स सबसे पहले आपने चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है, आपने अपनी पिक्चर यहाँ पे अपलोड कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर आप अपना छोटा सा डिस्क्रिप्शन ओवरऑल ऐड करेंगे, जैसे एक CV के अंदर डिस्क्रिप्शन ऐड किया जाता है, वो आपने यहाँ पे ऐड करना है। उसके बाद आपका फर्स्ट नेम आ जाएगा, आपका लास्ट नेम आ जाएगा, आपने अपने फादर का नाम ऐड करना है, अपनी मदर का नाम ऐड करना है, फिर मजीद स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद यहाँ पर ईमेल एड्रेस आ जाएगा जिसको सिक्योरिटी पर्पस की वजह से मैं ब्लर कर दूंगा। यहाँ पर आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पर आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करना है। ये करने के बाद यहाँ पर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ ऐड करनी है, आप मेल हैं, फीमेल हैं, ट्रांसजेंडर हैं, वो यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद आपने मैरिटल स्टेटस यहाँ पे ऐड करना है, आप सिंगल हैं, मैरिड हैं। उसके बाद आपका पोस्टल एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। ये करने के बाद आप सिंपल यहाँ पर सबमिट फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे।
जी तो फिर स्क्रीन पर देख सकते हैं योर प्रोफाइल हैज़ बीन सक्सेसफुली अपडेटेड। अब सिंपल हमने पिक्चर, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, उसके बाद मोबाइल नंबर, वालिद का नाम, मदर, अभी हमने अपनी प्रोफाइल को अपडेट किया है। अब बात कर लेते हैं कि स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई करना है। जी तो व्यूअर्स यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, अगर मैं हाईलाइट करके आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा है स्कॉलरशिप प्रोग्राम। आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही व्यूअर्स आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट ओपन होगी जिसमें वो पूछ रहा है कि आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है या स्कॉलरशिप के लिए क्लेम करना है। तो हमने अप्लाई करना है, तो मैं अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप के ऊपर क्लिक करूंगा। यहाँ पे डैशबोर्ड ओपन हो चुका है और सिंपल यहाँ पर हमें एक ब्लू कलर का बटन मिल रहा है अप्लाई नाउ का, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जी तो व्यूअर्स अब यहाँ पर वो पूछ रहा है कि सिलेक्ट स्कॉलरशिप अकॉर्डिंग टू योर एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन के हवाले से ऐड करनी है। आप इंटरमीडिएट स्टडीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, कोर्सेज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो मैं इंटरमीडिएट स्टडी मेंशन करता हूँ। यहाँ पे आपने ईयर सिलेक्ट करना है। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपका ईयर कौन सा आएगा, मैट्रिक, जहाँ पर आपने जिस सेशन में मैट्रिक आपने क्लियर किया है, ये 2010-11 से शुरू हो रहा है। ठीक है, मुकम्मल यहाँ पे मौजूद हैं। तो मैं मिसाल के तौर पर, जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे मैं कह देता हूँ जी मेरा हुआ जी 2015-16 में। फिर आप बताएंगे बोर्ड के कौन से बोर्ड से आपने किया है। जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए मैं 22 कर देता हूँ। मैट्रिकुलेशन ईयर, आपका कब मैट्रिक क्लियर हुआ है वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। ये करने के बाद मैट्रिक का आपका ग्रुप कौन सा है, साइंस है, आर्ट्स है या अदर है, साइंस है मिसाल के तौर पर। उसके बाद मैट्रिक के नंबर आपने यहाँ पे ऐड करने हैं। ये काम करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपने करंट सिटी नेम मेंशन करना है, योर बेनिफिशियरी नेम, ठीक है, वो आपने यहाँ पे ऐड करना है। तो व्यूअर यहाँ पर बेनिफिशियरी से मुराद ये है उस का नाम आपने देना है जिसके अकाउंट नंबर के अंदर जो है वो आपके पैसे भेजे जाएंगे। ठीक है, वो आपका अपना अकाउंट भी हो सकता है या आपके किसी गार्डियन का अकाउंट भी हो सकता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर आप अपने वालिद का नाम यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद आप अपने वालिद का IBAN नंबर जो है वो चेकबुक के ऊपर लिखा होता है वो आपने यहाँ पे लिखना है। फिर बेनिफिशियरी का बैंक अकाउंट कौन सा है, बैंक अकाउंट का नाम आपने यहाँ पर लिखना है। उसके बाद व्यूअर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर बेनिफिशियरी का यानी अपने जो भी जिसका अकाउंट नंबर दे रहे हैं उसका आपने CNIC नंबर यहाँ पे लिखना है। फिर पोजीशन एनी बोर्ड अगर है तो यहाँ पे ऐड करेंगे, अदरवाइज आप इसको स्किप कर देंगे। फिर व्हाट डू यू वांट टू बी इन फ्यूचर, आप मुस्तकबिल में क्या करना चाहते हैं वो आप अपना कैरियर पाथ यहाँ पे शेयर करेंगे अगर करना चाहते हैं, अदरवाइज इसके बगैर भी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। उसके बाद प्रेफर्ड टेस्ट लोकेशन, जाहिर बात है कि स्कॉलरशिप में अप्लाई करने वालों का पहले एक टेस्ट भी कंडक्ट किया जाएगा, तो आप बताएंगे कि टेस्ट आपका कहाँ पे होना चाहिए। मुख्तलिफ पाकिस्तान के यहाँ पे मौजूद हैं, लाहौर, सियालकोट, DI खान, मीरपुर, स्कर्दू, मुल्तान, मतलब मुख्तलिफ बड़े बड़े जो है वो पाकिस्तान के सिटीज़ मौजूद हैं, वो आपने जहाँ पर जो है वो मेंशन कर देने हैं। उसके बाद व्हाट सब्जेक्ट डू चूज फर्स्ट टू जो है वो यहाँ पर इंटरमीडिएट स्टडी, मैंने पीछे मिसाल के तौर पर आपको समझाने के लिए इंटरमीडिएट को सिलेक्ट किया है। तो आप प्री मेडिकल करना चाहते हैं, प्री इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, मैं मिसाल के तौर पर प्री इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ, प्री इंजीनियरिंग सिलेक्ट कर दिया। इज योर कॉलेज इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट और प्राइवेट, प्राइवेट कॉलेज है या आपका गवर्नमेंट है वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। स्टूडेंट का एड्रेस यहाँ पे आएगा। आर देयर एनी रिलेटिव हु वर्क फॉर डालडा, मतलब डालडा के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के पहले कोई काम कर रहा है तो आप ऐड करेंगे, अदरवाइज नहीं। स्टूडेंट का ईमेल एड्रेस आ जाएगा। फिर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, पूछा जा रहा है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट कहाँ से कर रहे हो, मैं फैसलाबाद की एग्जांपल लेके चल रहा हूँ तो मैं फैसलाबाद ऐड कर देता हूँ। आप जेंडर मेल हैं फीमेल हैं वो आपने ऐड करना है। ये करने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे पूरे इफ यू आर स्टडिंग इन एनी मदरसा रिलीजियस एजुकेशन बोर्ड, अगर कर रहे हैं तो फिर यहाँ पे डाटा ऐड करेंगे, नेम मदरसे का और एड्रेस, अगर नहीं कर रहे तो इसको छोड़ देंगे। फिर आप अपने इंस्टीट्यूट कॉलेज का इन्फॉर्मेशन देंगे जहां पर आप इंटरमीडिएट कर रहे हैं, नेम ऑफ कॉलेज आएगा, उसका पोस्टल एड्रेस आएगा, टेलीफोन नंबर आएगा कॉलेज का, प्रिंसिपल का नेम आएगा, प्रिंसिपल का नंबर आएगा, प्रिंसिपल का ईमेल एड्रेस आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मजीद स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे अब आपने रेफरेंसेस ऐड करने हैं, रेफरेंस ऐड करना है। ठीक है, हाउ मैनी फैमिली मेंबर डू यू हैव, आपके फैमिली में कितने मेंबर हैं वो ऐड करेंगे, आपकी मंथली इनकम कितनी है वो ऐड करनी है, आपका घर कितने स्क्वायर फुट पे है वो ऐड करना है, व्हाट इज सोर्स ऑफ इनकम फादर या गार्डियन की, हैव यू एवर रिसीव्ड एनी स्कॉलरशिप, पहले कोई स्कॉलरशिप रिसीव कर चुके हैं तो यस अदरवाइज नो। आप अपना CNIC नंबर या बेफॉर्म नंबर यहाँ पर आकर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखेंगे, अपना व्हाट्सएप नंबर है तो यहाँ पे लिख देंगे, अदरवाइज इसके बगैर भी आप एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद मजीद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे जी तो व्यूअर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद आर यू इंटरेस्टेड इन अचीविंग इंटरनेशनल स्कॉलरशिप विद द हेल्प ऑफ डालडा फाउंडेशन, अगर आप इंटरनेशनल मतलब अब्रॉड पढ़ना चाहते हैं, बाहर की किसी कंट्री में जाकर तालीम हासिल करना चाहते हैं और स्कॉलरशिप, तो आप क्या वो पूछने के डालडा फाउंडेशन इसमें आपकी हेल्प करे, यस अदरवाइज नो या मे बी के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं।
उसके बाद आर यू रेडी टू टेक एंड राइट टेस्ट सच एज अच्छा यहाँ पर आपका कुछ इस टाइप का जी मैट GRE, ठीक है, LSAT, LSAT इस तरह का टेस्ट हो सकता है, तो आप यहाँ पे यस कह सकते हैं। उसके बाद व्यूअर्स आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। पहले स्टूडेंट का फोटो आएगा, ठीक है, उसके बाद आपके मैट्रिक की मार्कशीट की कॉपी आएगी, मतलब तस्वीर आई, वो सनद है या रिजल्ट कार्ड है। बेनिफिशियरी जो है जिनका अकाउंट नंबर दे रहे हैं वो आपके फादर साहब हैं या फैमिली कोई मेंबर हैं, उनका आपने शनाख्ती कार्ड जो है वो फ्रंट एंड बैक साइड यहाँ पे ऐड करना है। उसके बाद आप अपने फादर मदर का जो है वो शनाख्ती कार्ड यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये काम करने के बाद आपने सिंपल सेव बटन के ऊपर क्लिक करना है। जी तो व्यूअर्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जैसे ही सबमिट बटन के ऊपर क्लिक किया तो देन वो कह रहे हैं यू हैव सक्सेसफुली अप्लाइड फॉर दिस स्कॉलरशिप, ठीक है। ये काम करने के बाद आपने सिंपल ओके बटन के ऊपर क्लिक करना है। जी तो व्यूअर्स यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, अब हमारा डैशबोर्ड जो है वो अपडेट हो चुका है। यहाँ पर ईमेल एड्रेस आ रहा है जिसको सिक्योरिटी पर्पस की वजह से ब्लर कर दूंगा। यहाँ पर एप्लीकेशन डेट आ रही है, स्टेटस यहाँ पे पेंडिंग है। एक्शन के अंदर आप चाहें तो एप्लीकेशन फॉर्म को एडिट भी कर सकते हैं, यहाँ पे रिव्यू भी कर सकते हैं, देख सकते हैं कोई मिस्टेक हो गई है तो आप उसको एडिट करके अपडेट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स इस तरह से आप डालडा फाउंडेशन की जानब से अनाउंस करदा जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस स्कॉलरशिप के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, मैं आपको गाइड कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सकें।